हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई निहारिका वेलकम यू गाइज वंस अगेन टू योर परिश्रम क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे आप सब बच्चे बता दीजिए, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही से। आज हमारे पास क्लास में 4-5 बच्चे ही हैं क्या। चलिए फ्राइडे बच्चे क्लास होती ही नहीं है। क्लास इज ऑन ट्यूसडे, सॉरी क्लास इज ऑन थर्सडे एंड सैटरडे। मेरी ट्रिप कैसी थी। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया ट्रिप थी। अब मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है बट चल रहा है बस काम। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब बच्चे मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं दिसंबर में भी आप लोगों की 2-2 क्लासेस ले लूं, बिकॉज मुझे खुद को सिलेबस खत्म करवाना है। और अगर बच्चे क्लासेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं, क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, तो कृपया थोड़ी देर बैठ जाना, बिकॉज मैं ये चाह रही हूं कि जो टॉपिक एक क्लास में शुरू हो रहा है वो उसी क्लास में हम लोग खत्म करके जाएं, उसको नेक्स्ट क्लास तक आगे हम लोग नहीं लेकर जाएंगे, बिकॉज इस तरीके से बच्चे हमारा सिलेबस डिले हो जाएगा। आप लोगों के लिए और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप लोगों ने YT पर देख ही लिया होगा, आप लोगों ने YouTube पर देख ही लिया होगा, आप लोगों के NCERT वाला चैनल के ऊपर, वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों के लिए कल एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है। वो क्या है, कल एक चीज का लॉन्च है बच्चे। यू गाइज विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द लॉन्च फॉर। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना कल अपने चैनल को, ताकि यू गाइज विल गेट टू नो कि आप लोगों के लिए 12th वाले बच्चों के लिए क्या लेकर आया जा रहा है। और बच्चे फैज आलम सिलेबस हमारी पूरी कोशिश है खत्म करने की, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चे विल बी फिनिशिंग देम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारे रोड साइड स्टैंड को। नाउ एज आई सेड की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बिकॉज ये पोम बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज पोम नंबर 5 ऑफ योर बुक। पोम नंबर 5 है ये आप लोगों के सिलेबस की। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले 4 पोम्स ऑलरेडी कर ली हैं। हम लोगों ने सबसे पहली कौन सी पोम करी, हम लोगों ने करी माय मदर एट 66 आप लोगों की है। ठीक है, माय मदर एट 66 किया सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने थिंग ऑफ ब्यूटी किया, फिर हम लोगों ने कीपिंग क्वाइट किया, उसके बाद हमने आंट जेनिफर्स किया। आंट जेनिफर के बाद बच्चे हम लोग हमारी लास्ट पोम ऑफ द सिलेबस के ऊपर आ चुके हैं, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, और इसको हम लोग आज की क्लास में ही खत्म करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करेंगे इस पोम को। बच्चे पिछली क्लास में हमने द इंटरव्यू नाम का टॉपिक किया था, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर सब कुछ नेगेटिव देखा था अबाउट इंटरव्यूज, और पार्ट 2 के अंदर बच्चे हम लोगों ने देखा था सब कुछ पॉजिटिव अबाउट इंटरव्यूज, जिसमें हमने अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन नाम के एक द हिंदू के जर्नलिस्ट के साथ उनका एक इंटरव्यू हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था, है ना। और उससे पहले हमने बहुत सारे अलग अलग लोगों का, बेटा पोम ही होता है बच्चे, यश पोम ही होता है, वो पोएम नहीं होता। ठीक है, पार्ट 1 में हमने अलग अलग राइटर जैसे ल्यूइस कैरल, रुडयार्ड किपलिंग, और उसके बाद हमारे H.G. वेल्स, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके बारे में, जिनके नाम हमारे बुक में मेंशन थे, उनके व्यूज देखे थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, टाइगर किंग की डीपी भी अपलोड नहीं हुई है बच्चे। अंजलि प्रोबेबली हो गई है, एक बार वापस से रीचेक करना, क्योंकि मैं देकर गई थी सारा कुछ। अब धीरे धीरे करके सब कुछ अपलोड होना शुरू हो जाएगा। एक बारी में सब कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है वरना ऐप के ऊपर, और वो डलता नहीं है ढंग से, तो इसीलिए एक एक करके चीजें आप लोगों को मिलती जाएंगी, आप लोग उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारे आज की क्लास को। हमारी आज की क्लास में हम लोगों ने करना है रोड साइड स्टैंड। तो अच्छा भैया, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, तो स्वागत है आपका सारे देवियों और सज्जनों हमारी आज की क्लास में। मुझे बच्चे आप लोगों के साथ बस आज एक चीज चाहिए कि आप सब लोग यहाँ दिल थाम के बैठ जाएं, दिमाग लगाकर बैठ जाएं, और इस रोड साइड स्टैंड को बहुत ध्यान से बच्चे समझें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, पोम में से।
तो बच्चे हमारे अबाउट द पोएट, हमारे एक बहुत फेमस पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के, ठीक है, जिन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। और आप लोगों को मैंने शायद बाकी पिछले लेक्चर्स में बताया होगा कि रोमांटिक पोएट का मतलब ये नहीं होता कि वो पोएट प्यार के बारे में लिखते हैं। बच्चे रोमांटिक पोएट कौन होते हैं? रोमांटिक पोएट वो वाले पोएट होते हैं जो लव ऑफ नेचर के ऊपर लिखते हैं, जो नेचर के प्यार के ऊपर लिखते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी अगर आप पोम पढ़ेंगे तो इनके अंदर आपको नेचर का टच मिलेगा। इनकी पोम में आपको नेचर की बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां पैदा हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 में। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही वाज सिकली एंड न्यूरोटिक, ठीक है, इनको कुछ न्यूरोटिक इश्यूज थे, कुछ मेंटल इश्यूज थे, कुछ दिमागी परेशानियां ये झेलते थे। हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनके फादर की डेथ टीबी की वजह से हो गई थी जब वो 11 ईयर्स के थे। फ्रॉस्ट एंड हिज फैमिली वेंट टू न्यू इंग्लैंड टू हैव हिज फादर्स रिमेन्स बरीड देयर, और उसके बाद ये अपने पापा की अस्थियां दफनाने के लिए चले गए न्यू इंग्लैंड, और उसके बाद ये वहीं पर रहने लगे। दे हैड टू सेटल डाउन एट सालेम इन न्यू हैम्पशायर बिकॉज दे हैड नो मनी टू रिटर्न बैक, और इनके पास पैसा ही नहीं था वापस आने का, तो ये वहीं रह गए। वहां पर रहकर इन्हें जब भी समय मिलता ये वहां पर पोम लिखते, और 1912 के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी जिंदगी पोएट्री ही लिखेंगे, यानी उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज कर लिया पोएट्री को, और उन्होंने बोला कि अब मैं जिंदगी भर पोएट्री ही लिखूंगा। He left for England with his wife and 4 children, and within 6 months of his arrival in England, फ्रॉस्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी कलेक्शन को पब्लिश कर देंगे। उनका पोइटिक करियर विज स्टडीड विद ऑनर्स, और हमने देखा ही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कितनी सारी पोम्स हम लोगों ने पढ़ी है। 10th क्लास में हमने फायर एंड आइस पढ़ी है, डस्ट इन स्नो पढ़ी है, और उसके अलावा शुभ संध्या बेटे सुचित्रा। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो ये सारी पोम्स हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पढ़ी है, और अब हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम शुरू करने वाले हैं। इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, जो कि आप देखा जाए तो लिटरेरी राइटिंग के अंदर इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट प्राइज। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1963 के जनवरी में मर जाते हैं। अब उनकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोम हम कह सकते हैं, एक सबसे लॉन्गेस्ट और थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ट्रिकी पोम जो है हम लोग आज करने वाले हैं, और इस पोम का नाम है बच्चे द रोड साइड स्टैंड। अब इस रोड साइड स्टैंड को शुरू करने से पहले बच्चे आप लोगों को रोड साइड स्टैंड का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रोड साइड स्टैंड? ये जो वर्ड है रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रोड साइड स्टैंड? ये रोड साइड स्टैंड किस चीज के लिए है? बच्चे ट्यूसडे क्लास नहीं थी कार्तिक, क्लास होती है थर्सडे को। आई वॉज नॉट देयर इन दिल्ली, एक्चुअली आई रीच्ड दिल्ली एट 8 o'clock ऑन फ्राइडे, सैटरडे सॉरी, हाँ ट्यूसडे, थर्सडे। मेरा दिमाग खराब हो गया है, आई डोंट नो व्हाट एम आई स्पीकिंग। यस, फुटपाथ वाला। देखो रोड साइड यानी आप कह सकते हो कि सड़क के किनारे। कहां पे है ये? सड़क के किनारे है, ठीक है। ये स्टैंड का मतलब हो गया शॉप। तो आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप लोग हाईवे के राइड पर जाते हैं, ठीक है। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलती हैं, ठीक है। यू फाइंड स्मॉल शॉप्स, और अगर आप जब उन स्मॉल शॉप्स को देखते हो तो आपको पता लगता होगा कि ये कोई टेम्पररी शॉप, ये कोई परमानेंट शॉप्स नहीं है। ये सब क्या है? ये टेम्पररी शॉप्स है। एज इफ आपने लकड़ी इकट्ठी करी, उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर सामान रख दिया, और सामान रखकर अब आपने अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे रोड साइड स्टैंड भी एक इसी चीज को दिखाने वाली पोम है। बेटा थर्सडे मेरा हो गया, मैं कह तो रही हूँ, मेरे साथ स्लिप ऑफ टंग बहुत ज्यादा हो रहा है आज। तो ये एक छोटी सी शॉप है, एक टेम्पररी शॉप आपको वहां देखने को मिलती है। और बच्चे अगर आप कंपेयर करोगे रोड साइड स्टैंड को एक प्रॉपर शॉप के साथ, अगर आप इसे कंपेयर करोगे कि मॉल में रहने वाली शॉप के साथ, तो आप नोटिस करोगे कि ये रोड साइड स्टैंड के छोटे से फुटपाथ के ठेले में और ये मॉल में होने वाली शॉप में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों को जो हैंडल कर रहे हैं, जो इन दोनों चीजों को संभाल रहे हैं, वो भी अलग अलग लोग हैं। और ये दोनों लोग जो हैं ये बहुत अलग लेवल की जिंदगी जी रहे हैं। जहां पर एक इंसान के पास पैसे की कमी नहीं है, दैट इज इन द मॉल शॉप्स, वहां पर दूसरी तरफ, हेलो बेटा शाहिना, वहां पर दूसरी तरफ आपका जो रोड साइड स्टैंड है वो तिनके तिनके के लिए तरस रहा है। वहां पर वो
छोटे छोटे 1-1, 2-2 रुपए के लिए, पैसों के लिए भी रो रहा है। तो ये पोम जो है ना बच्चे, ये आपको एक डिफरेंस दिखाती है, ये आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। ये आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाता है बिटवीन रिच एंड पुअर कि जहां पर गरीब इंसान 1-1 रुपए के लिए रोता है, जहां पर एक गरीब इंसान 1-1 रुपए के लिए मरता है, वहां पर हमारा जो रिच इंसान होता है वो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देता। द रिच पर्सन डजंट इवन पे अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स, उन्हें छोटी से छोटी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दी गई सुंदर सी पोम को। पोम की लाइन कहती है The little old house was out with a little new shed। अब वो बताते हैं कि एक छोटा सा पुराना घर था, ऑब्वियसली पैसा नहीं है तो रेनोवेट नहीं करा सकते, was out with a little new shed। और उस घर के बाहर, ये रोड के किनारे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये घर है और घर के यहाँ पर एक छोटा सा शेड लगा रखा है, एक टीन टप्पर लगा रखा है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, they are here to sell out something। यहां पर वो कुछ बेचना चाहते हैं। with a little new shed in front at the edge of the road। कहां पर, और इन्होंने लगाई भी कहां पर है, फ्रंट की साइड में लगाया है ताकि लोग उसको नोटिस करें। where the traffic sped, जहां से बच्चे ये स्पेड वर्ड जो आता है ये स्पीड में से आता है, बेसिकली मूविंग फास्ट। और वो बताते हैं उन्होंने इस जगह को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाया है। ये जो शॉप है, ये जो छोटा सा शेड लगाया है उन्होंने, ये जान के इस कॉर्नर में लगाया है, जान के उस जगह पर लगाया है जहां से ट्रैफिक जाता है, जहां से ट्रैफिक होकर गुजरता है। अब ट्रैफिक को बच्चे क्यों गुजरता हुआ दिखाया गया है, बिकॉज जब वहां से ट्रैफिक गुजरेगा देन ओनली पीपल विल सी दैट शॉप, और तभी वो वहां पर रुकेंगे और सामान को परचेज करेंगे। ठीक है, सो एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से बड़ी तेज ट्रैफिक निकल रहा है, विदाउट पेइंग अटेंशन टू देम, ध्यान रखेंगे वो ट्रैफिक में जाने वाले लोग इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और कहते हैं वहां पर था एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड, एक लोकल टेम्पररी मेकशिफ्ट जगह, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, एज इफ वो रिक्वेस्ट कर रहा हो। वो कहते हैं मतलब वो बस उन्होंने एक डेस्परेसी में, एक इच्छा में वो जगह बस बना दी थी। उस जगह में कुछ ऐसा रहने वाला था नहीं, उस जगह में कोई काम करने वाला नहीं था। बहुत ही पैथेटिकली, बहुत ही बुरे तरीके से रिक्वेस्टेड। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह आपसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज हमारे पास यहां पर आ जाओ और हमसे सामान लेकर चले जाओ। तो यहां पर बच्चे आपको डेस्परेसी देखने को मिल जाएगी ऑफ द पुअर पीपल, की डेस्परेसी ऑफ द पुअर, कि यहां पर वो लोग चाहते हैं कि लोग यहां पर आएं और उनके यहां से सामान लेकर जाएं। तो इट वाज एज इफ इट पैथेटिकली प्लेड कि प्लीज आइए और हमारे यहां से सामान लेकर जाइए। It would not be fair to say for a dole of bread। वो कहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते, they want to earn dignified money। ठीक है, यहां पर earn dignified money, वो यहां पर ऐसे चैरिटी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो पैसा उनके जेबों में आए वो इज्जत का पैसा हो। they do not want it as a donation of bread। वो कहते हैं आपको हम यहाँ डोनेशन के लिए नहीं बुला रहे कि आप आओ और हम पे दया खाओ और हम पे सिंपैथी दिखाओ और यहाँ पे हम पे सिंपैथी दिखाकर हम लोगों से सामान लेकर चले जाओ। इसे नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि आप बिल्कुल भी ऐसा करो। हम मानते हैं कि यहां पर हम आपके आगे हाथ जोड़कर जरूर खड़े हैं। आपको हमारा सामान देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे हम बहुत नीड में हैं, जैसे हम बहुत जरूरत में हैं कि आप आए और हमसे सामान लें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप हमें डोनेशन देकर चले जाएंगे तो नहीं, हमें किसी की डोनेशन नहीं चाहिए, हमें किसी का उधार का पैसा, हमें किसी की सिंपैथी का पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा कमाएंगे तो पूरी इज्जत के साथ पैसा कमा कर जाएंगे। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate। अब वो कहते हैं लेकिन हम यहाँ पर क्यों लगाकर खड़े हैं ये सामान, ठीक है, why is all the things there in the street। वो कहते हैं यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या है, ऐसा क्या रीजन है हमारे पास कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना रोड साइड स्टैंड लगाया है। क्यों लगाया है रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड में ऐसा क्या है कि द रोड साइड स्टैंड इज मेड देयर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रोड साइड स्टैंड। ही सेज बट फॉर सम ऑफ द मनी, उनका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है बच्चे उनका मनी, उनको चाहिए पैसा। द कैश
whose flow supports, उन्हें क्या चाहिए? द कैश, वो पैसा चाहिए जिसका फ्लो सपोर्ट करता है द फ्लावर ऑफ द सिटीज टू मेंटेन ब्यूटी। बेटा पैसा ना हो तो सुंदरता भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो वो कहते हैं कि वही पैसा हमें चाहिए जो सिटी में लोग लगाते हैं अपनी सिटीज को डूबने से और बचाने के लिए, बेसिकली मुरझाने से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं मुरझाया, वो कहते हैं हमें भी वो पैसा दो जिस पैसे से आप लोग अपनी जिंदगी चलाते हो, जिस पैसे से आप अपना घर चलाते हो, जिस पैसे को आप लोग यूज करते हो अपने फायदे के लिए, हमें भी वही सब चाहिए। हमें भी वही पैसा चाहिए जिसको आप लोग सिटीज में यूज करते हो अपनी सिटीज की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, उसको सिंक होने से, उसको डूबने और मुरझाने से बचाने के लिए। तो बेसिकली यहां पर दे वांट मनी। तो उनका मेन पर्पस यहां पर ये शॉप्स लगाना क्यों है? क्योंकि वो पैसा जो उन्होंने सिर्फ अमीरों के पास देखा है, वो भी उस पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। वजह पोएटिक डिवाइस लास्ट में दूंगी। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि अब मैं इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन समझाने वाली हूं। The city dwellers are projected as being involved in their own lives with no thought for anyone else। अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो सिटी के लोग हैं उन्हें सामने वाले की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी सेल्फिश। तो यहाँ पर उनको दिखाया गया है कि हमें भी वो पैसा दो जो आप लोग यूज करते हो, बिकॉज आप यहाँ से चले जाते हो और हम लोगों को मिलते नहीं हो। The poem shows the heartlessness of the city dwellers through the poem's insane desire to put an end to the country people so that there would be relief from the complaints about the lack of upliftment of their lives। अब यहां पर आप देख सकते हो सिटी ड्वेलर्स की हार्टलेसनेस, कि वो लोग वो पैसा अपने लिए तो यूज कर लेते हैं, अपना पैसा यूज करते हैं अपनी सिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी जिंदगी के लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहां पर उनकी प्रॉब्लम के अंदर कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। अब वो कहते हैं द पोएट्स इंसेन डिजायर टू पुट एन एंड टू द कंट्री पीपल सो दैट देयर वुड बी रिलीफ फ्रॉम देयर कंप्लेंट्स, ताकि इन गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए, ताकि इनकी कंप्लेंट से शांति मिले। अबाउट द लैक ऑफ देयर अपलिफ्टमेंट इन देयर लाइव्स, यानी नो डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर इन लोगों की जिंदगी में तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, इन पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। The poem ends with the poet's remorse at the feeling when they realize how they would feel if someone went to Spain in the same way। लास्ट नहीं हो गया। तो यहां पर जब आगे हम लाइन में देखेंगे तो वी विल फील, जब पोम जब एंड होगी तो यू गाइज विल सी कि पोएट जो है वो रिग्रेट करते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये जैसी चीजें उनके साथ हो रही हैं, अगर ये सामने वाले के साथ होती तो यू नो व्हाट डिफरेंट थिंग्स वुड हैव बीन फॉर देम। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। अब यहां पर बच्चे एक बहुत जरूरी चीज आती है जो लिखा गया है पॉलिश्ड ट्रैफिक, और पेपर में पूछा जाता है कि पॉलिश्ड ट्रैफिक का क्या मतलब था। तो बच्चे पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब हो सकता है, आप कह सकते हो शाइनिंग कार्स, चमकती गाड़ियां, ठीक है, शाइनिंग कार्स। अब ये शाइनिंग कैसे हुई? क्योंकि इन लोगों के पास पैसा था, इन्होंने गाड़ियों को मेंटेन करके रखा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पॉलिश्ड ट्रैफिक, क्योंकि वो बहुत वेल मेंटेन्ड गाड़ियां हैं। पास्ट विद अ माइंड अहेड, वो लोग बस सीधा ध्यान रखकर, ठीक है, देयर विजन इज जस्ट लाइक दिस, वो लोग सिर्फ सड़क पर फोकस कर रहे हैं। नोबडी इज सीइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग टू द पुअर पीपल, ठीक है, विदाउट पेइंग अटेंशन। ये लोग बस चले जा रहे हैं बिना ध्यान दिए कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। बेसिकली आप ये कह सकते हो दे वर अनमाइंडफुल ऑफ एवरीबडी, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब वो कहते हैं और अगर वो रुकते भी हैं, एवर असाइड अ मोमेंट इफ स्टॉप्स, वो कहते हैं अगर वो रुकते भी हैं देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब फॉर वेरियस रीजंस, सामान खरीदने के लिए नहीं, कुछ और रीजंस के लिए, कभी रास्ता पूछने के लिए, कभी फ्यूल पूछने के लिए, कभी कोई और चीज पूछने के लिए, लेकिन कभी भी इस चीज के लिए नहीं रुके कि हम आपके यहां से कुछ सामान ले लें। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, कभी कभी तो यहां पर वो बुराई करने के लिए उतरते हैं, ठीक है, कभी कभी वो यहां पर बातें सुनाने के लिए उतरते हैं और बोलते हैं कि आपने जो लैंडस्केप है, जो एरिया है, उसे मार कर दिया है, आपने उस एरिया को स्पॉइल कर दिया है अपनी इस आर्टलेस पेंट से, अपने इस स्मॉल स्टैंड से। तो बेसिकली ये लोग इतने इनह्यूमन हैं, ये लोग इतने अनमाइंडफुल हैं, ये लोग इतने ज्यादा आप कह सकते हो कि
डेरोगेटरी हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो यहां पर उतरते हैं रोड साइड स्टैंड के पास और यहां पर उतर के बातें सुनाते हैं। ठीक है, ये रोड साइड पीपल को बातें सुनाते हैं कि आपकी वजह से, ये एटलस पेंट की वजह से, जो आपने गंदा सा पेंट किया हुआ है, इसकी वजह से इस पूरे ब्यूटीफुल सीनरी के अंदर, लैंडस्केप के अंदर, ये आपकी जो जगह है ना, ये कलंक जैसी है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यानी ये लोग इतने ज्यादा गंदे हैं कि वो लोग अगर यहाँ उतरते भी हैं तो सामान खरीदने के लिए नहीं, बातें सुनाने के लिए उतरते हैं, अलग अलग चीजों के लिए उतरते हैं। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quotes। अब वो कहते हैं यहां पर लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने तो बातें सुनाने के लिए वो लोग उतर गए, लेकिन दिस अगेन शोज बच्चे डेस्पेरेसी। लेकिन यहां पर आपको वापस से इन लोगों की डेस्पेरेसी देखने का वो मौका मिलेगा। वो कहते हैं ऑफ साइंस ऑफ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। यहां पर जानकर, इसके लिए एक वर्ड होता है बच्चे डेलिब्रेटली। यहां पर डेलिब्रेटली क्या किया जा रहा है, साइंस को गलत टर्न किया जा रहा है। नॉर्थ के साइन को गलत टर्न कर दिया, साउथ के साइन को गलत टर्न कर दिया। अब इनसे क्या होगा, जब बच्चे नॉर्थ और साउथ दोनों के साइन से, मेरे को जैकेट डालना, बहुत गर्मी लग रही है, जब इनके नॉर्थ और साउथ के डिजाइन्स को बच्चे अलग अलग साइंस को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया जाएगा, व्हेन दे बोथ विल बी शोन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जब उनको गलत डायरेक्शन में दिखाया जाएगा तो लो पीपल विल स्टॉप। तो ये जान के किया गया था, टू स्टॉप पीपल। ठीक है, तो बेटा यहां पे लिखोगे टू स्टॉप पीपल, ये जान के किया गया था लोगों को यहां पर रोकने के लिए, ताकि जब लोग यहां साइन को सही तरीके से पूछने के लिए रुकेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग उन्हें समझा सकते हैं या अपना सामान बेचने के लिए उनको मना सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये उनका सेल टैक्टिक था। ये क्या था, ये उनका सेल टैक्टिक था, साइंस को अलट पलट करके लगा देना ताकि लोग यहां पर रुके और रुक कर इनसे सामान खरीदे। अब वो सामान कौन सा, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और वो किस में सामान देते हैं, वो वाइल्ड बेरीज बेचने के लिए उन्होंने लगाई हुई थी वुडन डब्बों में। और क्रूकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, या वो क्या बेचते हैं, क्रूकेड नेक। क्रूक नेक का मतलब होता है बच्चे टेढ़ी गर्दन। ठीक है, ट्विस्टेड नेक, बेसिकली ट्विस्टेड स्टेम, twisted stem golden squash with silver warts। बेटा squash basically it is the fruit, warts का मतलब होता है marks। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं तो एक ऐसा कद्दू जिसके ऊपर स्पॉट सिल्वर से स्पॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मैम ये चैप्टर 3rd टाइम पढ़ रहे हैं फर्स्ट। अच्छा 2.0 में हो गया ये, कोई नहीं भैया, मेरे को कराना है तो मैं तो कराऊंगी ही। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब वो कहते हैं कि ब्यूटी लोगों के हिसाब से जो सुंदरता है वो कहाँ है, वो उस ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में है जिसके अंदर लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो दे से दैट द ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। बेटा क्वार्ट्स का मतलब होता है बॉक्स, मैंने लिख दिया ऊपर। You have the money, but if you want to be mean, वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सरकास्टिकली लोगों को बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सरकास्टिकली बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, वो सरकास्टिकली टू टाउन पीपल। वो यहाँ पर टाउन के लोगों को ये चीज बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, वो कहते हैं कि अब तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन तुम्हें मीन बनना है, तुम्हें गंदा बनना है, इसीलिए तुम ये पैसा हमारे साथ शेयर नहीं करते। दैट इज वाई यू डू नॉट शेयर द मनी विद अस एंड दैट इज वाई यू नेवर कम हियर एंड यू नेवर परचेज एनीथिंग। तो यहाँ पर वो अपना गुस्सा दिखा रहा है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एंगर को शो कर रहे हैं कि तुम सिटी वालों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा कहां लेकर जाओगे, थोड़ा पैसा हमारे साथ भी शेयर कर लो, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट मनी। यू हैव मनी बट यू आर सो मीन कि आप लोग हमारे पास आकर सामान नहीं लेते हो। यू डू नॉट सपोर्ट दिस पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर देम एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। Why keep your money this crossly and go along? इसे क्या करोगे अपना पैसा अपने पास रखकर। ठीक है, वो कहता है कि क्या करोगे आप अपना पैसा अपने पास रखकर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो यहाँ पर वो लोगों के सेल्फिश बिहेवियर को दिखाता है कि आप लोग बाकी लोगों से सामान ले लोगे, आप लोग शॉप्स से सामान ले लोगे, लेकिन लोकल का क्या, आप लोग लोकल का क्या करोगे। बेटा
और क्रूकेड नेक, बट बिकॉज ऑल द थिंग्स जो आपको वहां पर मिल जाती हैं दैट यू फाइंड इन द प्लेस, जो आपको उस एरिया में मिल जाती हैं, दैट इज वाई उस चीज में और को दिखाया है कि यू नो आपको वहां और क्रूकेड नेक्स मिल जाएगा, मतलब या तो क्रूकेड नेक, क्योंकि इनके पास जो सामान है ना वो भी बिल्कुल शाबी, वो भी बिल्कुल डर्टी है, बिल्कुल वैसा ही सामान है जैसा इनका शेड है, जैसा इनका रोड साइड स्टैंड है। और दूसरी तरफ आती है ब्यूटी जो वहां के ब्यूटीफुल माउंटेन्स के अंदर है। तो यहां पर वो कंपैरिजन करते हैं कि या तो आप हमारे यहां से वो सामान खरीद लो जो हमारे शेड जैसा बुरी कंडीशन में है। अब ऑल्दो यहां पर वो उनकी डेस्परेसी दिखाता है कि सामान जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो उन्होंने बेचने के लिए लगाया है, क्योंकि उनको भी पैसे की जरूरत है। क्योंकि जो हाईवे के ऊपर शॉप्स होती हैं उनके पास जनरली ज्यादा लोग नहीं रुकते, तो उनको पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं लेकिन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, आप ये पैसा क्यों रखना चाहते हो अपने पास और चले जाना चाहते हो यहां से? अगर आप यहां आए हो तो कम से कम थोड़ा पैसा हमारे साथ शेयर तो करो। अब वो कहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिफाइंड ट्रैफिक है, यानी आप कह सकते हो कि जो रिच और पॉलिश्ड कार्स हैं दैट विज्ड पास्ट, वो निकल जाती हैं बिना रुके, श्यूं करके निकल जाती हैं, अनमाइंडफुल ऑफ द शैक, नोबडी नोटिसेस कि वहां पर भी कोई शॉप है, वहां पर भी लोग रहते हैं। और इफ बाई चांस वो रुकते भी हैं तो इट वुड बी अ फीलिंग ऑफ रीअप्रोच एट द ब्लॉट ऑन द पिक्चरेस्क लैंडस्केप। और अगर वो वहां रुकते भी हैं तो वो डांटने के लिए रुकते हैं कि ये क्या गंदा सा शेड आपने यहाँ बना रखा है, इतने पिक्चरेस्क लैंडस्केप में, इतना पिक्चर वर्दी लैंडस्केप के अंदर आपने ये अपनी जो छोटी सी शॉप बना दी है, ये बहुत ज्यादा अगली शैबी लग रही है। दे आर वेरी perturbed to see the unimpressive and toppled up signboards. They are very angry, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोगों ने यहाँ के साइंस इस तरीके से चेंज करे हुए हैं, because they do not feel happy, they do not feel कि ये चीजें you know सिंक में है। The shack offered for sale some wild berries, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है? वाइल्ड बेरीज मिलती है ना, वुडन क्वार्टर ऑफ अ गैलन, मतलब बेसिकली वो जो डब्बे होते हैं ना आपके लकड़ी वाले इस तरीके के, उन्हें क्वार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, 1/4 पार्ट में कह सकते हैं हम। The unqualitative local produce is highlighted with the use of words like crooked neck. अब यहाँ पर unqualitative लोकल प्रोड्यूस, अनक्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया? नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जैसे उनका शेड अच्छा नहीं था, वैसे ही जो सामान वो यहां पर बेच रहे थे वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बिकॉज वहां पर लिखा गया है क्रूकेड नेक स्क्वाश विथ सिल्वर वॉर्ड, जिसके ऊपर सिल्वर 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 स्पॉट्स लगे हुए हैं। अब इंसान कैसी सब्जी खरीदता है जो फ्रेश हो, जिसपे कोई स्पॉट्स ना हो, लेकिन यहां पर उसी सब्जी के ऊपर स्पॉट लगे हुए हैं। बच्चा, ब्लॉट का मतलब होता है, आप कह सकते हो, निशान। The place also offered a blissful stay in the lap of nature for the ones who had money. Angry at the callous attitude of the so-called polished traffic, the poet commands them to move ahead, oblivious of the roadside stand. और यहाँ पर वो उन्हें टॉन्ट मारते हैं कि आप लोग इतने केयरलेस हैं कि आपको अपनी एंजॉयमेंट के आगे कुछ नहीं दिखता। You do not pay attention. नो अटेंशन, वो कहते हैं आप बिल्कुल बिना ध्यान दिए यहां से निकल जाते हो। आपके पास इतना पैसा है, कहां लेकर जाओगे इतना पैसा? थोड़ा सा पैसा अगर आपने हमारे साथ शेयर किया होता, या थोड़ा सा पैसा अगर हमारे साथ शेयर करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां तक बच्चे मैं आप लोगों के डाउट्स एक बार ले लेना चाहती हूं, क्योंकि यहां की थोड़ी पोम लंबी भी है और थोड़ी ट्रिकी भी है। ये बताइए, मैं तब तक डाउट्स देख लेती हूं। पैथेटिकली प्लेड क्यों यूज किया गया था? फ्रूट की जगह अगर पान, ओ देख जरा लोकेश भाई, बड़ी ही बकवास बात की है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि साइंस को रॉन्ग टर्न कर देना अपने फायदे के लिए सही है? व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम दिस? एब्सोल्युटली आ सकता है बच्चे। यहां पर बेटा ये शिल्पी बहुत अच्छा सवाल है, 100% दे सकते हैं। यहां पर हम ये कहेंगे कि उन लोगों के लिए इट वाज नॉट अ रॉन्ग मेजर, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। इवन इफ दे हैव टर्न्ड द साइंस जस्ट इन ऑर्डर टू stop the people, तो it was not wrong on their part, because एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, and if the person wants some sort of money, तो उस पैसे को कमाने के लिए he is going to use some desperate measures. The person is going to use some desperate times called for desperate measures करके एक स्टेटमेंट आती है, आप वो डाल सकते हो इस आंसर में, और आप लिख सकते हो कि that this statement refers to this situation perfectly, because the people were so poor and so in need of money that when they realized that people will not stop in the
logical way, then they decided to change their signs so that they would make people stop, and when the people have stopped there are still chances that they could ask them to, you know, come in their shop and purchase something. So that would increase their chance of coming inside their shop and at least having a look कि ये लोग क्या क्या बेच रहे हैं. तो I won't say कि वो उनके पार्ट पे गलत था, लेकिन अगर आप ये देना चाहते हो कि मैम वो गलत था, उन्होंने उनके शॉप पे उनको नई साइन चेंज करना चाहिए था, तो उसका आंसर ये है कि when the people changed their signs, that was not correct, because at that point of time maybe they could have misguided somebody else in the other direction, and maybe the person was in some urgent need to go to a particular place. In that way उनका जो रास्ता है वो भटक जाता. तो उस रास्ते को ना भटकाने के लिए they should have not done this, because that is not the right way to earn money. तो आप मतलब आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी आंसर के साथ जा सकते हो, पर मैं पहले वाले आंसर के साथ जाती हूँ, बिकॉज वो चाहते थे उनको अप्रिसिएशन मिले, पैसा मिले, और वो इतने गरीब थे कि उस पैसे की डेस्परेशन के लिए उन्होंने किसी के साथ चोरी चकारी नहीं करी, उन्होंने बस साइंस को चेंज कर दिया. डेस्परेसी मतलब बच्चा किसी भी चीज को पाने की उत्सुकता. वाइल्ड बेरीज का मतलब बच्चे वाइल्ड फ्रूट्स, रिफ्लेक्टिंग द प्लाइट ऑफ पुअर रोड साइड. एब्सोल्युटली बच्चे. पैथेटिकली प्लेड का मतलब हो गया बड़े ही बुरे तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आओ और हमारे यहां से सामान ले लो. वोकेशन का मतलब होता है बच्चे प्रोफेशन. हाँ बेटा हो गया है, शुरू भी हो जाएगा. चैप्टर आपने पढ़ाए थे उनके डीबीबीएन समरी नोट्स नहीं मिले अभी तक बच्चे. बहुत सारे के ना नोट सेक्शन में अपलोड हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए वो आ जाएंगे. हाँ बच्चे हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगी ये पोएम, तुम चिंता मत करो. तो मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा बिठा लूंगी, लेकिन खत्म कर दूंगी, चिंता नहीं करो, हो जाएगी. वैसे बहुत आसान सी पोएम है, मतलब समझने की देर है. इस पोएम को समझ में आ गई तो तुम लोग गलती नहीं करोगे इस पोएम में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा. सॉरी. नहीं बच्चे नहीं देखी. अमजद नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिल रहा यार. आई हैव सो मेनी लेक्चर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इतना कुछ चल रहा है ना अभी, और अभी आई जस्ट रिटर्न 2 days बैक, तो अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई. चलो ऑप्शन है, क्योंकि पुअर कंडीशन थी उस स्टॉल की. ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है. एंड आई होप बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया हो. 85% बच्चे. पायल, सुहानी, हर्षित, अभिषेक एंड राहुल, वेरी गुड. ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है. तुम लोग ना बड़े समझदार बच्चे हो, तुम लोगों को पढ़ाने में ना मेरे को आनंद आ जाता है बिल्कुल, मैं क्या बताऊं. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब वो कहते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं लोग यहाँ पर आते हैं और हमें कंप्लेन करते हैं कि ओहो आपके तो इस रोड साइड स्टैंड ने इस जगह को खराब कर दिया. ठीक है, वो आकर कहते हैं कि ये तो आपका रोड साइड स्टैंड बड़ा ही बकवास सा है, ये तो यहाँ की पूरी सीनिक ब्यूटी को खराब कर देता है. He says, लेकिन मुझ जैसे इंसान के लिए ये टुच्ची टुच्ची चीजें मैटर नहीं करती. He says, मैं कैसा इंसान हूं या मेरी सिचुएशन इतनी खराब है, मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है ना. वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, मेरे पास पहनने के लिए शरीर पे कपड़ा नहीं है, और मैं इस चीज के लिए रोऊं, और मैं इस चीज के लिए रोऊं कि यहाँ पर सीनरी जो है वो अच्छी नहीं लग रही, आपकी शॉप ने हमारी सीनरी खराब कर दी है. वो कहते हैं मैं क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, मुझे नहीं फर्क पड़ता. He says this is not my problem. There are bigger problem than this. There are bigger problems than this. वो कहते हैं लोग आते हैं और बोलते हैं आपने सीनरी खराब कर दी. He says मेरे लिए ये सीनरी की हर्ट तो मैटर ही नहीं करती. वो कहते हैं मेरे लिए ये जो सीनरी की हर्ट है ये तो मैटर ही नहीं करती. मेरे लिए ना मेरे पास पेट में दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मेरे लिए वो ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज हैं. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. He says मेरे लिए hurt क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है. He says मेरे लिए बुरा लगता है the trusting sorrow what is unsaid. उन बातों का दुख, ठीक है, उन चीजों की sadness that is what is unsaid, not told. वो कहते हैं आप लोगों ने आकर हम लोगों को बोल दिया कि हमने हमारी सीनरी खराब कर दी है, हमने ये शहर की नेचुरल ब्यूटी खराब कर दी है. He says मैंने मान लिया, वो चीज आपने आकर हमें बोली और हमने सुन ली, लेकिन हमारे दुख का क्या,
व्हाट ऑफ आवर सॉरोज व्हाट इज अनसेड, वो बातों को क्या जो हमने किसी से नहीं करी, उन बातों को क्या जो हमने किसी को नहीं बताया। अब उस चीज का दुख हमारी जिंदगी में कौन झेलेगा, उस चीज को कौन हैंडल करने वाला है। हियर फार फ्रॉम द सिटीज वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। वो कहते हैं इट इज अ मेथड, इट इज अ वे टू अर्न मनी। वो कहते हैं ये हमारा तरीका है पैसा कमाने का। इसे सिटी से दूर, पैसों से दूर, दुनिया के चकाचौंध से दूर, यहां पर हमने छोटा सा एक रोड साइड स्टैंड बनाया है। ये हमारा तरीका है पैसा कमाने का। एंड आस्क फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड। और वो कहते हैं और यहां पर हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे चैरिटी नहीं मांग रहे, यहां पर हम आपसे इंटेग्रिटी का, यहां पर हम आपसे इज्जत का पैसा मांग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, इज्जत में मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे आपके आगे। वो यहां पर गुस्से में भी हैं, अनॉयड भी हैं, अपने इमोशंस को दिखा भी रहे हैं कि हम यहां पर चाहते हैं कि जो पैसा आप लोग एंजॉय करते हैं, जो पैसा आप लोगों के हाथों में है, ठीक है, जिस पैसे को आप लोग बेशुमार उड़ा देते हैं, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है, हम भी वो पैसा महसूस करना चाहते हैं अपने हाथों में। वो कहते हैं वी ऑल्सो वॉन्ट टू फील सम सिटी मनी इन आवर हैंड। हमें भी वो पैसा चाहिए अपने हाथों में। वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव द फील ऑफ दैट मनी टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। इसे जरा आप कोशिश तो करके देखिए, अच्छा लगता है। वो कहते हैं आपको क्या लगता है कि आपके थोड़े से पैसे से क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी क्या? वो कहते हैं टू ट्राई इफ, यानी वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि आप कोशिश करके तो देखो। रिक्वेस्ट सिटी पीपल, वो कहते हैं आप कोशिश करके तो देखो, हमें पैसा देकर तो देखो। आपको अगर ये लग रहा है कि आपके पैसे से हमारी जिंदगी बीइंग एक्सपैंड हो जाएगी, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी, वो कहते करके तो देखो, अच्छा लगेगा, आपकी वजह से हमारी बीइंग एक्सपैंड कर जाएगी। विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, लिविंग कंडीशंस विल नॉट चेंज ड्रास्टिकली। यहां पर वो बेसिकली इन्हें टॉन्ट मारते हैं, यहां पर वो इन्हें टॉन्ट मारते हैं कि तुम थोड़ी सी मदद करके तो देखो, हम तुम्हारे लेवल में फिर भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं आप थोड़ी सी मदद करके तो देखो, हम आपके लेवल में तो फिर भी नहीं आ पाएंगे। ये एक टॉन्ट था, ये एक सरकास्टिक कमेंट था कि आप कोशिश तो करो हमें पैसा देने की। आपके पैसा देने से हमारी जिंदगी में कोई खुशनुमा बहार तो आ नहीं जाएगी, या हम आपके जितने बड़े तो हो नहीं जाएंगे, हमारी जो हसरतें हैं वो बड़ी तो हो नहीं जाएंगी। तो आओ थोड़ा तो दो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खाएं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रोमिसेस। इसे सर आपको क्या लगता है कि आप जो पैसा दोगे, क्या उससे हमें वो जिंदगियां मिल जाएंगी जो हमें वो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस करती है? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, या हमें वो जिंदगी मिल जाएगी जो एक ड्रीम लाइफ है। इसे हम लोगों ने भी मूवीज देखी हैं, हम लोगों ने भी उन मूवीज की जिंदगियों को देखा है, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी वैसी जिंदगी मिले। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके 4-5 रुपए से हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी? That the party in power is said to be keeping from us। और यहां पर वो हिपोक्रेसी दिखाते हैं, दोगलापन दिखाते हैं। यहां पर वो क्या दिखाते हैं? यहां पर वो दिखाते हैं हिपोक्रेसी ऑफ पॉलिटिशियंस। इसे हमें वादे तो बहुत किए जाते हैं कि आपको ये देंगे वो देंगे, इसे लेकिन ये वो चीजें हैं, ये वो एम्बिशंस हैं, ये वो ड्रीम लाइफ है जो हमसे कोसों मील दूर करके रखी हुई है सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से। और किसने करी है? ये वो पार्टी इन पावर, ये उन पॉलिटिशियंस ने हमसे दूर रखी है। कीपिंग फ्रॉम अस मतलब फार अवे। वो कहते हैं ये वही जिंदगी है जो उन लोगों ने हमसे दूर करके रखी है, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने दोगलेपन में बिजी हैं। वोट मांगना होता है तो हमारे पास आ जाते हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो, और वोट लेने के बाद जब टाइम आता है चीजों को सही करने का, जब चीजों को हमारे फायदे में लेके जाने का, तो ये लोग सो जाते हैं, इन लोगों को नींदें आ जाती हैं, फिर हम लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो इसे हम क्या करें? हम तो भैया दोनों तरफ से पिस रहे हैं। गरीब लोगों का कहना है कि हम लोग तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं, हम लोगों को आप भी कोई मदद नहीं करते। अब आपकी जो गवर्नमेंट हम उम्मीद करते हैं वो हमारी मदद करे, वो इतने बड़े दोगले हैं, वो इतने बड़े आप कह सकते हो कि डबल फेस लोग हैं कि वो हमें वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो कहीं जाकर सो जाते हैं। अब आगे एक लाइन आती है, वो भी हम देखेंगे। वो कहते हैं वो कहीं आगे जाकर सो जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं द पोएट कंसर्न इज नॉट अबाउट द ब्लेमिश ऑन द लैंडस्केप। वो कहते हैं हमारा जो मेन कंसर्न है ये लैंडस्केप के ऊपर लगने वाले निशान धब्बों का नहीं है, लेकिन वो उन सॉरोज के बारे में है, ऑफ अनस्पोकन सॉरोज के बारे में है, उन वर्ड्स के बारे में है, उन दुख के बारे में है जो लोगों ने बोला ही नहीं है, जो लोगों ने कभी दुख दिखाया ही नहीं है। एक्चुअली कहानी पता क्या होती है? जो इंसान गा देता है ना वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। मान लो 2 लोगों में लड़ाई हुई और जो गलत वाला इंसान
इंसान था वो रोने लगा कि हाय मेरे साथ तो बुरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। अब होगा क्या, जो इंसान रोया उसकी बात ऊपर हो जाएगी कि यार ये तो रो रहा है, यार ये कैसे गलत हो सकता है। तो जनरली यही होता है, जो इंसान गा देता है ना उसकी बात सही हो जाती है। तो यहाँ पर लोगों ने आकर बोल दिया कि तुम तो लैंडस्केप खराब कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाकी लोगों ने भी मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, लैंडस्केप खराब हो रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है। लेकिन कोई उन लोगों का दुख नहीं समझ पा रहा कि वो भी तो मजबूर है ना पैसा कमाने के लिए, वो क्या करे। और expressing the viewpoint of these people, the poet converts the ardent desire to handle some city money। वो यहाँ पर बताते हैं उनके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो भी उस पैसे को अपने हाथ में ले एंजॉय करें जो सिटी में लोग करते हैं, क्योंकि ये पैसा जो है ना ये उनकी सफरिंग को हटा सकता है, वो अपलिफ्ट कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है उनकी सफरिंग को, और वो भी वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसी उन्होंने मूवीज में देखी है। तो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जो है दे डिप्राइव बेसिकली नॉट अलाउ, वो यहां पर उन्हें वो जिंदगी जीना अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए पोएट ने यहां पर लोगों से उम्मीद करी है कि देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ बोलना तो अलग ही बात है, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो शायद से हमारी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे डाउट सेक्शन में बता दो, वरना हम लोग पोम की अगली लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कितने 2 पैराग्राफ ही रह गए होंगे, 3 रहते हैं, हो जाएगा 7:30 पौने 8 तक तो हो जाएगा। ओ भाई मेरे में कहां से एटीट्यूड आ गया। चलो आगे वो कहते हैं, थैंक यू बेटा नितिन, अब वो कहते हैं इट इज द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, उनको एक न्यूज दी गई है, इनके यहां पर उड़ते उड़ते आई है एक अफवाह, उनके यहां पर उड़ते उड़ते आई है एक बात, और वो बात कहती है इट इज द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, वो कहते हैं खबर आई है कि जितने भी पिटिफुल किन है, या आप कह सकते हो कि सैड एंड डिप्रेस्ड लोअर क्लास है। किन का मतलब होता है बच्चे ग्रुप, बेसिकली आप लोगों का एक जाति। तो यहां पर वो कहते हैं द सैड एंड डिप्रेस्ड लोअर क्लास, उनके लिए एक न्यूज आई है, एक खबर आई है उड़ती उड़ती, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। अब वो कहते हैं कि यहां पर एक खबर आई है कि सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा, एंड मर्सीफुली मतलब काफी रिस्पेक्टफुली, काफी इज्जत के साथ उन सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और उन्हें कहां पर रहने को भेजा जाएगा। अभी लोग बहुत स्कैटर्ड है, अभी लोग अलग अलग जगहों पर जाकर रहते हैं। वो कहते हैं अब क्या होगा, यहां पर लोग अलग जगह पर जाकर रहने लगेंगे, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर। तो यहां पर उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उन्हें इंप्रूव किया जाएगा। उन्हें क्या बोला जाता है कि यहां पर जो तुम्हारी लिविंग कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा। लोगों को ये झूठे कस्मे वादे दिए गए थे कि आप लोगों को इन जगहों से निकाला जाएगा, आप लोगों को इन जगहों से बाहर लाया जाएगा, और बाहर लाकर आपको हम लोग एक जिंदगी देंगे। कहां पर आप लोगों को हम लोग जिंदगी देंगे, प्रॉपर विलेजेस में, जिनके पास में ही थिएटर होंगे, जिनके पास में ही एंटरटेनमेंट के स्टोर वो होंगे, सोर्स होंगे, जहां पर स्टोर होंगे, जहां पर आप भी अपनी जिंदगी वैसे जी पाओगे जैसे बाकी लोग जीते हैं। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर वो एक राम राज्य वाला सिचुएशन हो जाएगी, ड्रीम लाइफ वो लोग जी पाएंगे। उनको ऐसे सपने दिखाए गए कि हम आपके लिए एक शहर बनाएंगे, आप सब लोगों को शहर में डालेंगे, वहां पर आप सब लोग रह सकते हैं, वहां पर आपके पास सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। देयर यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। लोगों को एक ड्रीम लाइफ दिखाई गई थी। While greedy good doer, beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। अब वो कहते हैं लेकिन जब लोगों को ये झूठे सपने दिखाए जा रहे होंगे, ख्वाब देके झूठे मूठे, ये पागल बनाए कैसे यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस बेईमान, तो यहाँ पर अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं जब ये सिचुएशन हो रही होगी, जब लोगों को ख्वाब दिखाए जाएंगे, झूठे झूठे फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाएंगे, उस टाइम पर जब यहां पर लोगों को फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाएंगे, तो उन फॉल्स प्रॉमिसेस के दौरान द ग्रीडी गुड डूअर्स, वो लोग जो ग्रीडी हैं, थैंक यू बेटा सुजीत नहीं बेटा पानी से,
अब वो कहते हैं वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी आप कह सकते हो कि जो लालची लोग हैं, जो ये झूठ मूठ की बातें बनाकर लोगों से पैसा हड़प रहे होते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, ये वो दोगले लोग हैं, ठीक है, यहां पर लोगों का दोगलापन दिखता है, ये वो दोगले लोग हैं जो दिखाते अच्छे हैं लेकिन है नहीं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेसिकली आप कह सकते हो कि सेल्फिश पीपल, वो लोग जो इस चीज में अपना फायदा निकालेंगे, सेल्फिश पीपल जो इस सिचुएशन के अंदर अपना फायदा करेंगे, ये सारे लोग स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ये सब इनकी जिंदगी पर चल रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, इनको समझाते हुए, इनको बेसिकली झूठा दिलासा देते हुए कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों की जिंदगी को हम इंप्रूव कर देंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग जो बातें बना रहे हैं ये सब झूठी बातें बन के रह जाएंगी। That are calculated to soothe them out of their wits, और ये सारी चीजें, ये सारी बातें इतनी प्री प्लान्ड होती हैं, ये सारी चीजें इतनी प्री प्लान्ड होती हैं कि ये लोगों के ना पहले प्लान बने हुए होते हैं, हम यहाँ जाएंगे, लोगों को ये बोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब एक ऐसा इंसान, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल गया ये लोन बॉय, ओ भाई मैंने क्या बोल दिया तुम्हें, कहां से एटीट्यूड आ रहा है भैया, हमारे पास ना है एटीट्यूड, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, मैं तो सबसे बात करती हूँ भाई, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हो। अब वो कहते हैं दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देयर विट्स, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। अब वो कहते हैं बेटा बन जाओगे शाह मिलेनियर, बन जाओगे, मैं भी बन जाऊंगी, तो वो कहते हैं दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। ये जो भी चीजें करते हैं ना, ये सब बड़ी ज्यादा प्री प्लान्ड होती हैं, लोगों को बोलना, भड़काना, बहकाना, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। अब जो गरीब इंसान है वो बेचारा इतना मजबूर है, उसको लगता है कि अच्छा ऐसा है, मेरा तो फायदा हो रहा है इसके अंदर, चलो मैं इस बात को सुन लेता हूं, मैं इस बात को मान लेता हूं, और वो इंसान उस चीज की बातों में आ जाता है। और ये चीज सामने वाले पॉलिटिशियन को पता होती है कि ऐसा होने वाला है ना, उसको पता है कि ऐसा होने वाला है उसके साथ। तो ये सारी चीजें जो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, ये बहुत ही कैलकुलेटेड होती हैं, ये बहुत ही प्लान्ड होती हैं पहले से, और ये की जा रही होती हैं उनके फायदे को निकालने के लिए, ठीक है, फॉर ओन बेनिफिट्स। उनको पता है कि इन सब चीजों से अंत में उनका ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे अगर हम वो ले लें, रोड्स बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, कितनी बारी टेंडर में दिखाया जाता है कि बड़े महंगे महंगे मटेरियल यूज हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में 4 दिन में ब्रिज ढह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पेपर में तो दिखा दिया कि बड़े महंगे महंगा सामान यूज कर रहे हैं, रियलिटी में जो ठेकेदार था, जो बिल्डर था, सारा पैसा जेब में और सारा गंदा माल ब्रिज में, तो मरना ही था। And by teaching them how to sleep, they sleep all day. अब वो कहते हैं लोगों को ख्वाब देकर, लोगों को चैन की नींद का सब, बहुत बहुत प्यारी लाइन है ये, लोगों को चैन की नींद का सपना देकर, ठीक है। अब वो कहते हैं लोगों को सपने दिखाते हैं कि तुम बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, लोगों को सपने दिखाकर एक केयर फ्री जिंदगी के ये गधे खुद सो जाते हैं, ठीक है। केयर फ्री लाइफ के सपने दिखाते हैं लोगों को और खुद सो जाते हैं पूरे पूरे दिन, ठीक है। यानी नो अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर, लोगों को कहानियां दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और अंत में खुद सो जाते हैं, उन्हें गरीबों से कोई भी लेना देना नहीं है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और लोगों की रातों की नींद खराब कर देते हैं। जब ये लोगों को पहले क्या करते हैं, ये पहले लोगों को भड़काते हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी वैसी कर देंगे, तुम्हारी लाइफ में ये अच्छा कर देंगे, तुम्हारी लाइफ में वो अच्छा कर देंगे। उन्हें इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में दिखा दिया कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, तुम्हारी जिंदगी वैसी होगी, तुम अपनी जिंदगी में ये कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी में वो कर सकते हो। और उसके बाद जब लोग उन सपनों पर जीने लगते हैं, ये खुद जाकर सो जाते हैं, ये खुद कहीं गायब हो जाते हैं। और जब ये खुद चैन की नींद सो रहे होते हैं, हाँ बेटा ये मोई मोई सिचुएशन कहाँ हो रही है, मैंने तो पूरी ट्रिप में अपने मोई मोई ही किया है, ठीक है। पढ़ लो यार, तुम मेरे को मोई मोई याद मत दिलाओ बस।
डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एंशिएंट वे। और वो कहते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को इतनी टेंशन में डाल देते हैं, ठीक है, ये लोगों को इतनी टेंशन में डाल देते हैं कि उसके बाद इंसान क्या करता है, उसकी नींद चली जाती है। दे आर अवेक इन द एंशिएंट वे। वो पुराने समय में जब लोगों को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी, बिल्कुल वही हाल ये गरीबों का कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लाइंस है। The poet quotes the news which highlights the evacuation and relocation of the poor villages to the vicinity of the theaters and the shops. तो poet बताते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं कि खबर आई थी कि लोगों को इन जगह से निकाल दिया जाएगा और उन्हें प्रॉक्सिमिटी में यानी नियर बाय एरिया में ले जाएंगे जहां पर थिएटर्स होंगे और शॉप्स होंगी। बड़े बड़े प्रोमिसेस करे गए थे कि लोगों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एट दी एंड कुछ नहीं हुआ। तो दे वर आउटरेज। तो वो कहते हैं अब उसी वजह से लोगों के मन में उस चीज का गुस्सा है एट द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द सिविक अथॉरिटीज। वो लोग जिन्होंने वादे किए वो सब भूल गए हैं। इवन सर्विस एजेंसीज इन्होंने सपोर्ट किया। पोएट एड्रेस करते हैं उन्हें एज ग्रीडी गुड डूअर्स। बेसिकली ये वो लोग हैं जो खुद का फायदा लेने यहां पर आए थे, लेकिन वो बीस्ट ऑफ प्रे हैं। ये वो शिकारी लोग हैं जो हम लोगों का शिकार करते हैं और हमारे फायदे को अपना फायदा बनाकर चले जाते हैं, जो इनोसेंट विलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें एक झूठी सेंस ऑफ सिक्योरिटी देकर, उनको सपने दिखाकर, लेकिन एट द एंड होता क्या है, नुकसान। दे पे हैवी प्राइस बाय लूजिंग देयर लैंड। इनका लैंड ले लेते हैं इनसे और उसके बाद इन्हें रिलोकेट भी नहीं करते। These developers, civic authorities with a calculated strategy, बड़ा दिमाग लगाकर ये चुप करा देते हैं लोगों को और इन विलेजर्स का मुंह बंद कराकर इनको कब रफा दफा करा देते हैं, किसी को पता नहीं लगता। समझ में आया? समझ में आया? आई होप यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर होगा। वो कहते हैं लोगों को विश्वास दिलाकर कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी देंगे और अच्छी नींद देंगे, ये एक्चुअली खुद पीसफुली सो जाते हैं और इनकी नींद जो है उसे खराब कर देते हैं। इनकी जो स्लीप है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, एंजाइटी से भर देते हैं। इन द एंशिएंट वे पीपल दिन में काम करते थे और रात को सोते थे, लेकिन विच हैज बीन रिवर्स्ड हियर वेयर दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, क्योंकि उन्होंने दिन में कुछ काम ही नहीं किया था। बहुत अच्छी लाइन है कि यहाँ पर बेचारे लोगों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि एंशिएंटली हम लोग क्या करते थे, हम दिन में सोते हैं, हम दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगी की नींदें रिवर्स हो गई हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, बिकॉज उनके पास दिन में करने के लिए कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर होगा? हो गया? पोल दे दूं? ये बताओ, what would be the state of the poor rural folk at the new location? Tension free, as their needs will be looked after. They will be able to visit city malls. They will be able to enjoy traveling malls and cinema halls. या फिर they will be happy. प्रीवियस नोट्स अभी तक अपलोड नहीं किए, कुछ दिनों के बारे में प्री बोर्ड्स में है बच्चे। काइसर मैंने दे रखे हैं बच्चे नोट्स आने के लिए, वो धीरे धीरे ना डलते जाएंगे। इवैक्यूएशन बच्चे खाली करना। एंशिएंट वे बच्चे मैंने बता दिया। स्वम फिल कर देना बच्चे। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन। क्रूकेड नेक का मतलब नहीं बच्चा, क्रूकेड लौकी तो ले सकते हो, स्क्वाश का मतलब होता है कद्दू, और क्रूकेड नेक का मतलब होता है टेढ़ा हुआ। पिक्चरेस्क मीन मतलब बच्चे ऐसी चीज जो देखने में बहुत सुंदर लगे। बेटा टेंशन मत लो, हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे नितेश। हाँ हो गया है लॉन्च एंड बच्चा जल्दी आ जाएगा, वोट बूस्टर भी शुरू हो जाएगा प्रोबेबली। ये लो, यू गाइज हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन।
चलिए, तो आप लोगों को क्या लगता है बच्चे? देखो यहाँ पर ना उन्हें जो सपना दिखाया गया था वो एक टेंशन फ्री केयर फ्री लाइफ का दिखाया गया था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। वैसे अगर आप चाहो तो देखो ट्रैवलिंग मॉल्स जाने की बात भी हो सकती है, लेकिन एप्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाता है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। 41। सिटी मॉल्स, अच्छा सी, विल बी एंजॉय ट्रैवलिंग मॉल्स इन सिनेमा। वैसे आई वुड प्रेफर कि इसमें ऑप्शन ए एंड सी दोनों जाएगा। तो मैं इसको देखते हैं एक बार। हर्षित, निहारिका, रोशनी, आर्यन एंड आयुष। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ए एंड सी दोनों है। बोथ ऑफ द आंसर्स कैन बी देयर। ये बताओ, हु विल सूट द रूरल पुअर? गवर्नमेंट एंड सोशल एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट एंड सिटी पीपल विल सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। ध्यान लगाना इस क्वेश्चन में। 45 सेकंड्स दे रही हूं, बहुत क्लोज के ऑप्शंस हैं। रूरल पुअर को सूट कौन करेगा? देखो बच्चे, करेक्ट आंसर जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज यहां पर वो सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी और इवन वो सोशल एजेंसीज भी, बिकॉज सब कुछ कवर हो रहा है। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी और इसका कंफर्म एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट, सोशल एजेंसीज भी तो है ना, देयर आर वेरियस पीपल, सोशल एजेंसीज भी तो हैं। क्या कर दिया भाई तुम लोगों ने? चलो, पायल, भूमिका, नितिन, अतुल, हार्दिक, ये जाएगा भाई। ये कैसे हो सकता है? सोशल एजेंसीज लाइन लिखी हुई है वहां पर, ये देखो जरा। तुम लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊं, वहां पर सोशल एजेंसीज पढ़ाऊं तुम लोगों को। सिविक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, इवन द सोशल एजेंसी, सब लिखा हुआ है भैया, सब लिखा हुआ है। फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग तो। चलो, अब यहां पर हमारे जो नहीं बचे ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, बट तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चलना चाहिए था। एनीवेज, तो अब आते हैं बच्चे सेकंड लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। वो कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। यहां पर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहते हैं ना, इसे कभी कभी ना मैं लोगों से रिलेट नहीं कर पाता, कभी कभी ना मैं उन चीजों को बियर नहीं कर पाता, कभी कभी मैं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक इंसान के मन में इतनी चाइल्डिश लॉन्गिंग कैसे हो सकती है। इतनी चाइल्डिश डिजायर इन वेन का मतलब होता है पेन या सैडनेस। एक इंसान ऐसी उम्मीदें कैसे लगा सकता है? अगर एक समझदार इंसान होगा तो उसे पता है कि मेरी जिंदगी में चीजें सुधर सकती हैं या मेरी जिंदगी में चीजें नहीं सुधर सकती हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कभी कभी ना मैं खुद ही नहीं समझ पाता कि ये जो गरीब लोग हैं ये इतनी उम्मीदें लगाते ही क्यों हैं। ठीक है, इनके मन में वो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ही क्यों? इनके मन में वो जो एक इच्छा है कि ये लोग आएंगे, रुकेंगे, सामान देंगे, खरीदेंगे, वो कहते हैं मेरे हिसाब से सब चीजें बहुत बचकानी है और मुझे नहीं लगता कि लोग इन सब चीजों के लिए यहाँ आते होंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये गरीब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते ही कैसे हैं? मतलब
अपनी सिचुएशन जानने के बाद भी ये ख्याल इनके दिमाग में कैसे आते हैं, ये बड़े बचकाने ख्याल लगते हैं फिर। The sadness that lurks near the open window there. अब वो कहते हैं वो जो दुख है, वो जो sadness है, that lurks basically that आप कह सकते हो कि stays there, और वो लोग वहां बैठे रहते हैं अपनी विंडो में, उम्मीद में, नीड में, डेस्पिरेशन में, उनकी आंखों में वो इच्छाएं हैं कि कोई आएगा सामान खरीद के लेके जाएगा, वो वहां बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, इस तरीके से they just keep waiting there. Lurks near the open window there. Basically they sit and they think about people coming. That waits all day almost in open prayer. ठीक है, wishing for customers. और जहां पर वो पूरे दिन उन विंडोज को खोलते लगते हैं ताकि उनके घर वहां पर शॉप में कस्टमर्स आए और उनकी कुछ बिक्री हो जाए. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass, just want to inquire what the farmer prices are. अब वो यहाँ पर वो कहते हैं कि the squeal of brakes, basically the sound of brake, वो कहते हैं पूरे दिन में उनको आवाजें आती हैं ब्रेक्स की, गाड़ियों के रुकने की, of all the 1,000 selfish cars that pass, basically that shows indifference towards the people, कि कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता था. Just want to inquire what the farmers prices are. और वहां पर एक आधा इंसान रुक जाया करता था फार्मर के प्राइस को पूछने के लिए कि फार्मर ये सामान कितने में बेच रहा है. यानी अभी भी यहां पर अभी भी इनकी डायरेक्ट बात नहीं की जा रही है. इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट टॉकिंग डायरेक्टली. यहां पर भी वो इनका सामान खरीदने के लिए नहीं आए, वो यहां पर फार्मर का प्राइस पूछने के लिए आए हैं. तो आप सोच सकते हो कि पूरे दिन जब आप लोगों के आने का इंतजार करते हो और जब वो आते हैं उस समय वो आपको पूछे ही ना, आपको रिगार्ड ही ना करे, तो कैसा लगता होगा. And one did stop but only to plow up grass. और वो कहते हैं कि एक और रुका. अब जैसे ही चलती गाड़ियों में से कोई रुकता है तो इनके मन में वो उम्मीद जाग पड़ती है कि कोई आएगा, हमारी शॉप पर रुकेगा, हमसे सामान लेगा. लेकिन नहीं, एक और आया. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्रास को तोड़ने आया था. एक और इंसान आया घास तोड़ने के लिए. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड. और उसने वो घास उतारी, घास उतार के फेंकी क्योंकि उसे वहां से यू टर्न लेना था. तो वो कहते हैं लोग इतने अनकंसिडरेट, बेटा जतिन किस लिए थैंक्स. तो वो कहते हैं लोग यहाँ पर इतने अनकंसिडरेट हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी में जो चीजें वो लोग कर रहे हैं वो गलत है या सही. एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड. और बेसिकली उन्होंने एक रुकता था पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ तक है, रास्ता कहाँ जाता है. लोग पूछने के लिए रुकते हैं कि रास्ता कहाँ जाता है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें पूछने के लिए लोग आते हैं. एंड अनदर टू आस्क इफ दे कुड सेल अ गैलन ऑफ गैस. और कोई आकर यहाँ पर उनसे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर गैस भी बेचते हो, यानी क्या यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप भी है. तो ये अपने आप में ही एक इतना गंदा सवाल है, इतना गलत सवाल है कि एक ऐसा इंसान जिसके मतलब वो वाली बात हो गई, किसी के घर में कोई मर गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि भाई जिंदा तो नहीं रह गया है कहीं. तो मतलब इट इज द सेम काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन यू नो कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो सकता, तो कोई जरूरत नहीं है सामने वाले के पॉइंट के ऊपर उसको टॉन्ट करने के लिए, सामने वाले की परेशानी को हाईलाइट करने के लिए जो यहां पर की जा रही थी. दे कुडंट, they had none, didn't they see. और वो कहते हैं कि लोग ये सवाल कैसे कर सकते हैं यार कि हमारे पास गैस है या नहीं है. इसी से हमारे पास तो प्रॉपर सामान नहीं है बेचने के लिए, हम इतने डेस्परेट हैं यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, लोगों को सामान बेचने के लिए, और वो हमसे आके पूछ रहे हैं कि हमारे पास गैस है या नहीं. आपको लगता है अंधे हो क्या, दिखता नहीं कि यहाँ पर गैस नहीं है. और यहाँ पर वो अपनी अनॉयंस को शो करते हैं, यहाँ पर वो अपनी इरिटेशन को शो करते हैं कि लोग इतने अंधे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें हमारे इमोशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. दे डू नॉट इवन फील बैड कि वो लोग हमसे कैसे टुच्चे सवाल कर रहे हैं. The poet is distressed to note the interminable wait on the part of the shed owners. Basically never ending. यहाँ पर वो देख पा रहे हैं ये तो एक ऐसी वेट है जो टर्मिनेट ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही. लोग इंतजार किए ही जा रहे हैं कि उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब आप कह सकते हो कि उनके प्रोबेबल बायर्स लोग आएंगे, उनसे सामान खरीदेंगे, लेकिन लोग तो आ ही नहीं रहे. He calls it almost a childish longing. वो इस चीज को चाइल्डिश बोल देते हैं कि यार ये तो बड़ी बचकानी बात है वेट करना. The shop window is blanketed with an ambience of sadness. अब वो कहते हैं कि शॉप की जो विंडो है वो एक आप कह सकते हो कि सराउंडिंग ऑफ सैडनेस से भर गई है. वहां पर जो एटमॉस्फेयर था, जो आपकी एम्बियंस जिसे आप कहते हो, वो बहुत दुखी है. एंड इट सराउंड्स एक्सपेक्टेंसी. वहां इंतजार हो रहा है लोगों के आने का. इट सीम्स द पीपल यर्न फॉर द साउंड ऑफ कार ब्रेक्स नियर द सैंड. ऐसा लग रहा है कि शायद बेसिकली वो चाहते हैं कि दे विश टू हैव, यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि आवाजें आए गाड़ियों की, लोग आए और रुके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. वन ऑफ द सेल्फिश कार्स. अब सेल्फिश क्यों बोला गया, बिकॉज लोग यहाँ अपने फायदे के लिए रुके. वो रुके
दे हॉल्टेड पूछने के लिए फार्मर का प्राइस क्या है, जबकि कोई दूसरा रुका यहां पर टर्न करने के लिए. इट इज इंडीड द सटायर कि वन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार स्टॉप्स टू गेट अ गैलन ऑफ गैस. और ये बड़ा एक सटायरिकल सी बात है बेसिकली देखा जाए तो. ये एक बहुत ही फनी सी बात है, इंसान की प्रवृत्ति के ऊपर एक मजाक है कि तुम्हें दिख रहा है कि वो इंसान इतना गरीब है और तुम उससे पूछ रहे हो कि तुम्हें पश्मीना शॉल है क्या. गधे तो नहीं हो. It highlights a sense of alienation and that exists between the rural and urban life. और ये दिखाता है कि जो अमीर इंसान होता है ना वो गरीब को अपने पैर की एड़ी के ऊपर रखता है बिल्कुल. Unaware of the villagers' plight and engrossed with the pleasure of material world, ये people जो है ये डिफरेंस समझ ही नहीं पाते. ये उस चीज को इतना प्यार से नजरअंदाज कर देते हैं और दिखता ही नहीं कि भैया लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है. ठीक है, एलियनेशन का मतलब है डिफरेंस. उनके मन में वो एक अलग अलग से ख्याल आ जाता है कि यार हमें तो बराबर समझते ही नहीं, दिख भी रहा है हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी हमसे पूछ रहे हैं कि सामान है या नहीं है. तो वो कहते हैं ये गलत चीज है जो हमारे साथ हो रही है. नाउ मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ. नो इन कंट्री मनी इन कंट्री द स्केल ऑफ गेन. अब वो कहते हैं अगर मैं बात करूं कंट्री के पैसों की, अगर मैं बात करती हूँ लोगों के पैसों की, कंट्री मनी यानी अगर मैं बात करती हूँ विलेज में कमाए हुए पैसे की, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो जितना मैं पैसा विलेज में कमाऊंगी उसको मैं विलेज के हिसाब से ही यूज करूंगी. द रिक्विजिट ऑफ लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. अब वो कहते हैं जिंदगी की जीने की इच्छा, ठीक है, विलिंगनेस टू लिव, रीजन टू लिव हैज नेवर बीन फाउंड. वो कहते हैं जीने की इच्छा जो है वो कभी भी हैज नॉट बीन फाउंड. वो कहते हैं जीने की इच्छा जो है वो कभी ढूंढी ही नहीं गई, क्योंकि पैसा हो तो जीने की इच्छा होना, ना पैसा है तो जीने की इच्छा भी नहीं आएगी. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और वो कहते हैं शायद यही चीज है जो हम यहाँ विलेज के लोग आप लोगों से कंप्लेन करते हैं, अपना दुख दिखाते हैं. आई कांट हेल्प owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना रॉबर्ट्स डिजायर, तो यहाँ पर रॉबर्ट अपनी डिजायर्स बताते हैं कि मेरी भी एक इच्छा है कि काश मैं इन लोगों को इनकी मिजरी से एक ही झटके में, ठीक है, एक झटके में मैं इन लोगों को इनकी परेशानियों से बाहर निकाल दूं, इनको इनके दुख से आजादी दे दूं. एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. तो बेसिकली यहाँ पर वो एक लाइन बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को उनके दुख से बाहर निकाल दूं, मैं लोगों को उनके दुख दर्द से बिल्कुल अलग कर दूं, उनका जो दुख है वो मैं ले लूं और उनको इस परेशानी से बाहर निकाल दूं. और उसके बाद वो एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस इमेजिनरी सिचुएशन में वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि कल को जब मैं तुम्हारी परेशानी ले चुका होऊंगा तो क्या तुम मेरे पास भी बिल्कुल वैसे ही आओगे जैसे मैंने तुम्हें दुख से निकाला, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से हटाया. क्या तुम भी मुझे मेरी परेशानियों से निकलने में वैसे ही मदद करोगे जैसे मैंने तुम्हारी परेशानियों से निकलने में तुम्हारी मदद की है. तो यहाँ पर वो बड़ा ही नोबल थॉट के साथ और एक बड़ी इमेजिनरी सिचुएशन के साथ अपनी पोम को एंड करते हैं, इस ख्याल पे एंड करते हैं कि क्या तुम भी मुझे मेरे दुख से वैसे ही निकालोगे जैसे मैंने तुम्हें निकालने की बात की थी. अब यहाँ पर पोएट जो है वो रिग्रेट करते हैं द यार्डस्टिक्स ऑफ गेन वेस्टेड इन मनी इज इन फाउंड इन द कंट्री साइड एट ऑल. वो यहाँ पर दुख बनाते हैं कि जो पैसा है वो यहाँ विलेज में है ही नहीं. मनी ही फील्स एलिवेट्स द स्पिरिट. वो कहते हैं पैसा जो है वो इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है इंसान के मूड को, इंसान के जीने की इच्छा को. एंड लैक ऑफ इट डैम्पन्स द विलेजर्स. और यहाँ पर जो है और अगर पैसा नहीं है तो लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं. They tend to express their grievance about life bereft of money. वो यहाँ पर अपना दुख जताते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जिंदगी जीने के लिए. At this point, poet बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाते हैं and contemplate, सोचते हैं कि काश वो इनकी जिंदगी से एक बारी में ये दुख मिटा सकें. लेकिन वो एक लॉजिकल थॉट लगाते हैं and poised by the state of mind tells him कि ये एक रैश एक्ट होगा, ये सिर्फ एक फालतू की चीज होगी इन लोगों के लिए करना, ये irrational होगा. It might compel him to seek purgation of pain from others for his thoughtless decision. So he says there are full chances कि the people might compel, basically people might force him कि जो आपने किया वो गलत किया, because at the end there's a logical question to it कि आपने सामने वाले की मदद कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन what is the guarantee the other person is also going to come you and
हेल्प यू। तो बेसिकली यहां पर आकर बच्चे आपकी पोम जो है वो खत्म हो जाती है। आप लोगों को मुझे बताना है कि वैसे अंडरस्टूड द पोम और नॉट। आज तो वो लोगों की मदद कर देगा, लेकिन यू नेवर नो, द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट इफ यू गोइंग टू हेल्प समबडी, यू आर नेवर श्योर वेदर द अदर पर्सन इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू और नॉट। So with this, we are at the end of the roadside stand. Do let me know people, अगर आप लोगों को पोम क्लियर है और अगर आप लोगों को लगता है कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए, बिकॉज इसके बाद मुझे पोएटिक डिवाइस कराने हैं और उनसे पहले मुझे पोल्स कराने हैं। फार्मर प्राइस विच इज द प्राइस ऑफ द लैंड। फार्मर प्राइस का मतलब हो गया द प्राइस ऑफ द लैंड। प्लो अप ग्रास का मतलब है थोड़ी घास हटाने के लिए वहां से। सूद का मतलब होता है बच्चे रिलीफ देना, काम देना, शांत करना। कैलकुलेटेड का मतलब होता है बच्चे इतने प्लान्ड डिसीजंस थे कि उन्हें पता है कि हम ये करेंगे तो सामने वाला ये रिस्पॉन्स करेगा, उसमें पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट का ये फायदा हो जाएगा। बेटा इवैक्यूएशन का मतलब होता है निकालना। एंशिएंट वे, बेटा देखो एंशिएंटली इंसान क्या करता है था, हम लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर वो एंशिएंट वे का मतलब ये हो गया कि दिन में इंसान के पास काम ही, अब अगर आप एंशिएंट टाइम में जाओगे तो एंशिएंटली लोगों के पास दिन में कुछ काम तो होता नहीं था, तो वो लोग रात में भी जागते थे। तो यहाँ पर वो एंशिएंट वे रेफर किया गया है इस चीज को बताने के लिए कि वो लोग के पास, वो लोग रातों को जागेंगे क्योंकि उनके पास दिन में करने के लिए कोई काम नहीं होगा। हाँ हो सकता है बच्चे। स्वाम का मतलब है भर देना। बीस्ट ऑफ प्रे, बेटा शिकारी, शिकारी प्रवृत्ति के लोग। चलो ये बताओ, एक बात बताओ, आप लोगों का जो वो है, व्हाट इज दैट, परिश्रम 2.0, उसमें ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं हुए और वहां हो गए हैं? बेटा परग्रेशन का मतलब होता है रिलीफ पाना किसी भी चीज से। स्पीकर और द नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंडर्ड चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग, अ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। ऑप्शन डी में जाएंगे, इन वेन भी तो था ना, डी। 83% बच्चे। पायल, सुहानी, अनवी, निहारिका एंड आदित्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 सवाल और हैं बच्चे। Why are the city people called beasts of prey? सिटी के लोगों को beasts of prey क्यों बोला गया है? ये कई बच्चे कह रहे थे ना कि हम लोगों ने यहाँ पे करा है वहां पर नहीं हुआ है। वेट में चेक ही कर लेती हूँ क्या क्या चैप्टर्स हैं ऐसे जो यहाँ पे हुए हैं वहां पर नहीं हुए हैं। तुम लोग कौन से हो PW वाले? अभी तो हो रखी है लॉगिन क्लास। इंडिगो, रैट ट्रैप, पोएट एंड पैनकेक तीनों हो गए वहां। बढ़िया बढ़िया। इंडिगो, रैट ट्रैप, पोएट एंड पैनकेक तीनों हो गए। ये देख जरा आदित्य, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। खत्म कर दूंगी तुम लोगों का भी सिलेबस, तुम चिंता मत करो, मेरा काम है। हाँ परिश्रम में नहीं हुए चैप्टर करा दूंगी मैं, क्लासेस लूंगी मैं, अपने बर्थडे पर भी क्लास ले रही हूँ भाई, मुझे सिलेबस नहीं छोड़ना है। प्रॉबेबली मैं बता देती हूँ 2 दिसंबर को मेरा टारगेट ये है कि उस दिन मैं क्लास बच्चे दिन में लूंगी शाम की जगह,
ठीक है। 2 दिसंबर को मैं क्लास नहीं छोड़ रही क्योंकि अगले दिन ही है मेरा बर्थडे वैसे तो, पर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों की क्लास 2 दिसंबर को सुबह लूंगी शाम की जगह, ठीक है, छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो। और मेरी पूरी कोशिश है मैं दिसंबर में भी पूरी की पूरी ही क्लासेस लूंगी, ठीक है। 2-2 क्लासेस जो हफ्ते की जा रही है वैसा ही चलेगा, सिलेबस 30 दिसंबर तक निपटाना है मुझे। Why are the city people called beasts of prey? Because of their selfishness and tendency to dupe others for it. Dupe का मतलब होता है बच्चे चीट करना। Because they are well dressed, because they know how to earn money, all of the above। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, ऑप्शन ए। क्या गलती करी बेटा? पैसे, यहाँ कपड़ों की बात कहां से आ गई? कपड़ों की बात कहां से आ गई? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पढ़ लो पहले तुम लोग भी, मेरे को सैटरडे बोल देना। अन्वी, सुहानी, निहारिका, हर्षितन, गुनगुन। मेरे को वैसे लग नहीं रहा दैट आई हैव माय बर्थडे इन द नेक्स्ट वीक, बट वो होती है ना, मतलब एक वो कहते हैं ना हमारा बर्थडे मंथ आ रहा है। मेरा तो बर्थडे मंथ आते ही खत्म हो जाता है। एक दिन मन को महीना शुरू होता है, 3 को बर्थडे आ जाता है, बर्थडे खत्म हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन बचे, हु आर द पिटीफुल किन। यहां पर ये पिटीफुल किन किसके लिए यूज किया गया है? पिटीफुल किन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। पिटीफुल किन किसके लिए? हाँ लगा देना बेटा, मैं कर दूंगी रिपोस्ट, तुम चिंता मत करो। बर्थडे वाली के लिए आई एम रेडी, जितने पोस्ट होंगे मैं सब करूंगी। अभी तो आया वेरियस फोटोज एंड वेरियस वीडियोज ऑफ माय ट्रिप, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, टाइम ही नहीं लग रहा यार। चलो पिटीफुल बेटा, पिटीफुल दया, जिन पे आप दया करते हो, तो दया करने वाले लोग कौन हैं? थैंक यू बटारियन। परग्रेशन बच्चे मतलब होता है किसी भी चीज से आपको जब रिलीफ मिल जाता है, किसी भी चीज से जब आपको शांति मिल जाती है, तो उनको मन की शांति, उनको मन का रिलीफ तब मिलता है जब वो लोगों की मदद कर देते। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या थी? उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो मदद कर भी देते हैं तो दुनिया का एक दस्तूर है कि आपकी करी हुई मदद बच्चे कभी किसी के काम नहीं आती, बिकॉज आप लोगों की मदद कर देते हो लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला आपकी मदद करता है कभी या नहीं करता है, इसीलिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बच्चे यहाँ पे पिटीफुल किन यूज किया गया है पुअर और रूरल फोक एंड फार्मर्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो लेट्स सी कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है यहाँ पर। वी हैव 68% बच्चे, अनवी, पायल, सुहानी, तन्वी एंड गरिमा। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बच्चे इस पोएम में यूज किए जाने वाले कुछ पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी मैं पोएटिक डिवाइसेस कराने के अंदर आप लोगों को, बस थोड़ा सा समय मेरे को दें अपना और पोएटिक डिवाइसेस खत्म करके जाएं, बिकॉज इसके बाद पोम ऑफिशियली खत्म हो जाती है परिश्रम में। ठीक है, सबसे आसान और सबसे पहला पोएटिक डिवाइस बच्चे जो आपको पूरी पोम में देखने को मिल जाएगा वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेटी बॉट बटर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेटी बॉट बटर। अब बेटी बॉट बटर में ये स्टार्टिंग में जो बी रिपीट हो रहा है ना, ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का। तो आपकी पोम में बच्चे आपको ऐसी बहुत जगहों पर एलिट्रेशन देखने को मिलेगी, जिसमें से आप लोगों को मुझे बताना है कि कहां कहां पर एलिट्रेशन यूज किया जा रहा है बच्चे। थैंक यू ऋषि। सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देती हूं आप लोगों को। जैसे एक दिया गया है बेनिफिशिएंट बीस्ट, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में बेनिफिशिएंट बीस्ट में बीबी यूज हो रहा है। वैसे ही बच्चे एक एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी गुड डूअर्स में आप लोगों के पास ये ग्रीडी और गुड का जी है और यहाँ बेनिफिशिएंट और बीस्ट का है। और बताओ, थैंक यू बच्चे। अरे आंसर बताओ। गैलेंस ऑफ गैस, गैलेंस ऑफ गैस में जी का यूज हो रहा है गैलेंस और गैस में। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताओ भाई, आंसर बताओ आंसर। अरे भाई तुम लोग ये अपने आंसर, ये लाडो चौधरी बाय ऋषुराज, अरे भैया वो छोड़ो, यहां बताओ। और बताओ कहां कहां पर यूज हो रही है एलिट्रेशन। अरे बता दो भाई, ऐसे मत करो। अरे रे तुम तो बड़े बदतमीज बच्चे हो, आंसर नहीं बता रहे।
पैथेटिकली प्लेड, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, आंसर नहीं बता रहे। पैथेटिकली प्लेड, और बताओ, और बताओ, और कोई पोएटिक डिवाइस है? ठीक है, अब इसके बाद बच्चे आप लोगों को दिख रही है बच्चे पलक उपाध्याय चैट दिख रही है, यहां पर यूज किया गया है बच्चे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को पोएम में देखने को मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है मानवीकरण। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन ट्रेट्स दे दी जाती हैं। अब वो आपको बच्चे एक जगह पर देखने को मिलने वाला है जहां पर आप लोगों के लिए ये वर्ड लिखा गया है पैथेटिकली प्लेड। यहां पर पैथेटिकली प्लेड, ये जो वर्ड होता है ना प्लेड बच्चे, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। अब रिक्वेस्ट करना किसका काम होता है? रिक्वेस्ट करना काम होता है ह्यूमन बीइंग का। तो यहां पर वो लिखते हैं द रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड। वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि फूल जो वो जो क्या थी स्टोर, रोड साइड स्टैंड जो है वो ये मांग रहा है कि आप आओ और हमारे यहां से सामान लेकर चले जाओ। ठीक है, दूसरा बच्चे यहां पर दिया गया है एक लाइन, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने लास्ट टाइम अपने विजेता में कराया था ये सैडनेस वाली एक लाइन है। क्या लाइन है यार? हाँ, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द शैडो, नियर द विंडो, सॉरी, सैडनेस दैट लर्क्स, सैडनेस दैट लर्क्स। अब यहां पर बच्चे लर्क करने का मतलब होता है रुकना, स्टे करना। अब सैडनेस कैसे स्टे करेगी? क्योंकि ये तो एक ह्यूमन इमोशन है, लर्क करना, रुकना तो इंसान करता है। तो सैडनेस दैट लर्क्स में भी बच्चे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। पॉलिश ट्रैफिक में बच्चे दूसरा है बेटा पता नहीं, मैं अभी पहाड़ों में ही होकर आई हूं, क्या पता कुछ हो गया हो मेरे साथ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बच्चे दो जगह पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन के बाद बच्चे हमारे पास यूज किया गया है मेटाफर। ठीक है, एक पोएटिक डिवाइस की हेडिंग अब आप लोग देंगे मेटाफर, इसके बाद एक ही और बच रहा है। मेटाफर बच्चे यूज किया गया है, एक वो किया गया है फ्लावर ऑफ द सिटीज में। तो यहां पर ये जो फ्लावर यूज किया गया है बच्चे, क्या ये एक्चुअली फ्लावर्स को रेफर किया गया है? नहीं, ये पार्शियली रेफर किया गया है सीनिक ब्यूटी ऑफ द सिटीज को। किसको रेफर किया गया है? सीनिक ब्यूटी ऑफ द सिटीज को। सिटीज के अंदर आपको जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पहाड़ तो नहीं देखने को मिलते, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यहां पर ये सिटी बिजनेस को, उस चीज को रेफर करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ द सिटीज ए। दूसरा बच्चे दिया गया है ट्रस्टिंग सोरोज। दूसरा आप लोगों को दिया गया है ट्रस्टिंग सोरोज। अब इसका आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ट्रस्टिंग सोरोज क्यों दिया गया है? ट्रस्टिंग सोरोज, विदरिंग फेंट। हाँ लो बेटा यहीं पे लिख दो वो, क्योंकि बेटा देखो उन्होंने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट किस चीज का? टीचिंग, हाँ, टीचिंग हाउ टू स्लीप ऑल डे। अच्छा पॉइंट है बच्चे, लिख रही हूं। यहां पर ट्रस्टिंग सोरोज, ट्रस्ट किस चीज के ऊपर है? पीपल विल बाय समथिंग। उनको किस चीज पे विश्वास था? पीपल विल बाय समथिंग। वो लोग यहाँ आएंगे और कुछ खरीद के लेकर जाएंगे, लेकिन जब लोगों ने कुछ लिया नहीं तो बचा क्या? सिर्फ सोरो, बचा क्या? सिर्फ दुख। ओनली दिस रिमेन्ड, सिर्फ यही रह गया और कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ यही रह गया और कुछ रहा ही नहीं। ट्रस्टिंग सोरोज, लोगों पर विश्वास करने की वजह से उनके दिनों में या उनकी जिंदगियों में जो दुख आया वो यहां पर दिया गया है। और यहां पर बच्चे दो आप लोगों को दिए गए हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है इसका अलिट्रेशन के बाद, जिसका नाम होता है बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर्ड एपिथेट? ये आखिरी है, इसके बाद बच्चे आप लोगों की जिंदगी का मोए मोए करके छुट्टी देंगे आप लोगों को। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब आप लोग यूज करते हो एडजेक्टिव, ठीक है, जब आप लोग एडजेक्टिव यूज करते हो, एडजेक्टिव इज यूज्ड, जब आप लोग एडजेक्टिव यूज करते हो कहीं ना कहीं अपनी बात को बताने के लिए। जैसे बच्चे एक जगह पर आप लोगों को मिलेगा पॉलिश्ड कार्स, अब यहां पर कार के लिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? पॉलिश यूज किया जा रहा है। ये एडजेक्टिव तो यूज किया जाता है, बट किसी भी चीज को पॉलिश ट्रैफिक यूज किया गया, सेल्फिश कार्स था, पॉलिश ट्रैफिक। और यहां पर जब इसको आप यूज करते हो ना बच्चे, तो ये किसी बिगर मीनिंग को शो करने के लिए दिया जाता है कि यहां पर लग तो ट्रैफिक के लिए रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे यहां पर है पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहां पर बच्चे पॉलिश्ड का मतलब क्या है? यहां पर पॉलिश्ड जो है ना, इट शोज रिचनेस या इट शोज वेल्थ ऑफ द पीपल। ये लोगों की वेल्थ और एटीट्यूड को दिखाता है, एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल। ये उन लोगों के एटीट्यूड को दिखाता है और डिफरेंस दिखाता है, एंड डिफरेंस एंड कॉन्ट्रास्ट टू अगली अनपॉलिश्ड लाइफ। और ये क्या कर रहा है? ये अगली और अनपॉलिश्ड लाइफ से कॉन्ट्रास्ट बना रहा है लोगों के, कि हमारी जिंदगी में तो बहुत ही ज्यादा अनपॉलिश्ड चीजें हैं, हमारी जिंदगी तो उतनी ज्यादा खास नहीं है। और दूसरा बच्चे यहां पर एक और दिया गया है आप लोगों को, सेल्फिश कार्स। और सेल्फिश कार्स के अंदर ये जो वर्ड सेल्फिश है ना, ये यूज किया जा रहा है फॉर पीपल इन द कार। ये गाड़ियां सेल्फिश नहीं है, पीपल इन द कार आर सेल्फिश। जो लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हैं ना, उनके लिए ये सेल्फिश वर्ड यूज किया जा रहा है। और यहां पर आकर बच्चे हमारी ऑथेंटिकली हमारी पोम का सिलेबस निपट जाता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने परिश्रम में ऑफिशियली हमारा पोएट्री सेक्शन खत्म कर दिया है। खत्म, खलास, छटैक। चलो भाई, समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का एंड आप लोगों की क्लास को एंड करने का बच्चे। इसका डीपीपी आप लोगों के लिए डल गया है। वीडियो सॉल्यूशंस अभी जस्ट क्लास के बाद ही मैं रिकॉर्ड करने लगी हूं, और उसके बाद में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में या कल सुबह तक इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी डल जाएंगे। आप लोगों के डीपीपी आप लोगों के पास आ गया होगा, वीडियो सॉल्यूशन अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे हमारी क्लास हो जाती है यहाँ पर खत्म। थैंक यू ऑल। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो मैं अभी देख जाती हूँ एक बार, और कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। जैसे मर्जी आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है मुझे बता देना। इसी के साथ बच्चे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में क्या होगा बेटा? अगली क्लास में प्रोबेबली दो चीजें होंगी, या तो इन्विटेशंस होंगे या फिर कोई चैप्टर्स, या रैट ट्रैप स्टार्ट होगा। प्रोबेबली रैट ट्रैप होगा अभी अगली क्लास में, ठीक है। वी गाइस विल हैव द चैप्टर रैट ट्रैप इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन थर्सडे एंड सैटरडे रैट ट्रैप खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को भाई अगली क्लास में। मेरी कोशिश रहेगी रैट ट्रैप एक क्लास में खत्म हो जाए, जो मुझे पता है नहीं होगा, बट लेट्स सी इफ आई ट्राई टू फिनिश द चैप्टर इन वन क्लास, देन वी विल गो अहेड। अब इसी के साथ क्लास करते हैं खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। बाय बाय एवरीबॉडी, एंजॉय योर डे। और लीडर बोर्ड रह गया भाई, तुम लोग भी कैसे बच्चे हो भाई, लीडर बोर्ड नहीं देखा। भूमिका, नितिन, अतुल, निहारिका, कौर, परनीत, आयुष, जिज्ञासा, आर्या, हर्षन, हार्दिक। क्या बच्चे का नाम था? हार्दिक नहीं था, हर्ष था शायद, हार्दिक ही था। चलो लीडर बोर्ड रह गया था। बाय बाय जी, बाय बाय।